अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी का हक मत लूटो। और रही बात कि किसी के चीज़ों को मत हटाओ, किसी के चीज़ को तोड़ के अपना दावा मत कहो। ये अगर तुम्हारा खुद का चीज़ है उस पर दावा करो। और बनारस हमेशा भाई काशी भोलेनाथ बाबा की नगरी है। बड़े उलमाओं से कहेंगे, बड़े महंत जो हैं उन लोग बैठ के एक समझौता कर लेते, एक राय बना लेते कि क्या सच है, ये फव्वारा है, जो है शिवलिंग है। वो ऐसी बोल रहे हैं तो वो ऐसा ना बोले जिससे हिंदुस्तान का आबो हवा ख़राब हो या माहौल बिगड़े। जो गंगा जमनी की तहजीब है वो ख़राब ना हो। कि अगर शिवलिंग है वहाँ, अगर जांच में ये निकलता है तो मुसलमान बैठ के इस बात को सहमत कर लेंगे। अगर वाकई जांच में ये निकला, माननीय न्यायालय का आदेश आएगा तो वो मुसलमान देंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वाकई में एक मस्जिद कमेटी हो या फिर कानून व्यवस्था हो या फिर संविधान की बात करें, लगातार उसका उल्लंघन क्यों होता है और इससे एक विवाद का रूप क्यों दिया जा रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अफसर बाबा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मूल रूप से बनारस के ही निवासी हैं। आज जैसा कि हमने देखा कि सामान्य तौर पर 400-500 नमाजी आते हैं, लेकिन आज हज़ारों की संख्या में नमाजी गए। इसका कारण क्या लगता है आपको? वजह यह है कि बनारस और हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमनी तहजीब का कायल था जी। और गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुसलमान भाईचारा है। और रही बात की मस्जिद की बात है कि नमाज पढ़ने की बात है, तो हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी जब कर दिया, पहले तो 20 लोगों की इजाज़त मिली, उसके बाद हुआ कि मस्जिद में जितने लोग हैं पूरे लोग नमाज पढ़ सकते हैं जितनी मस्जिद में जगह है। हाँ, और रही बात कि यहाँ सभी जो है बनारस के जितने भी बड़े आलिम हैं, मुफ्ती है, मौलाना हैं, सारे लोगों ने बैठ के ये हिदायत दिया कि ये लोग अपने जिस मस्जिद ज्ञानवापी में जो क्षेत्र के लोग हों वही जाए नमाज पढ़ने, बाकी दूर के लोग ना आवें, बाहर के लोग ना आवें। और बात ये हुआ कि जैसे अब हम हो जाए, अब हम कह रहे हैं चलो ज्ञानवापी नमाज पढ़ने, अब हम 4 लोग को लेके चले आए। अब फिर पता चला वो भी कह दिए कि अब लोगों को ये समझ में आया कि हम जा रहे हैं। अब इससे चारों तरफ की भीड़ें ज़्यादा बढ़नी जा रही। जब से ये माहौल चला है मस्जिद और मंदिर और शिवलिंग का और वजू खाना का मैटर, और इसी माहौल में और मुसलमानों को ये लगा कि हमारी मस्जिद जा रही है। हाँ, और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी न्यायालय का फैसला चल रहा है, अभी पूरा सर्वे हो रहा है, और जो न्यायालय का आदेश आएगा वो हम मुसलमान को मानना है और न्यायालय का पालन करते हैं, न्यायालय की बात मानते हैं। आज हर जगह प्रशासन और मुसलमान, हमारे हिंदू भाई तमाम, हर संगठन के लोग, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र में बड़े आला अधिकारी, आला अफसर मीटिंग करके समझा जा रहे हैं कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रहिए। और मुसलमान भी इस समय खामोशी और शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। ये भी बात देखा, हमारे हिंदू भाई भी खामोशी और शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। अदालत के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। और बनारस हमेशा भाई काशी भोलेनाथ बाबा की नगरी है, यहाँ सब एक हैं और एक रहेंगे। अगर कुछ दहशतगर्द हर क्षेत्र, हर ज़िले, हर जगह रहते हैं शरारती तत्व, तो उसके लिए निपटने के लिए प्रशासन है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कौन है, क्योंकि लगातार जैसे कि कह रहे हैं सब हिंदू मुस्लिम भाईचारे के रूप में रहते हैं और लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भरोसा ना करना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, और सुप्रीम कोर्ट की आज तक तल्ख टिप्पणी यही रही कि 25 साल का अनुभव जज को है, तो वहीं पर ये सुनवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्या आवश्यकता है? अब दरअसल दोनों पक्ष को ये लग रहा है कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, और भाई ये आस्था दोनों लोग का है। भाई हमारे हिंदू धर्म का भी आस्था है, हमारे मुसलमान धर्म का भी आस्था है, और दोनों लोग अपनी आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हैं। हम तो यही दिशा देंगे कि जो गंगा जमनी की तहजीब है, जो मिसाल है, हम बड़े उलमाओं से कहेंगे, बड़े महंत जो हैं उन लोग बैठ के एक समझौता कर लेते, एक राय बना लेते कि क्या सच है, ये फव्वारा है कि ये जो है शिवलिंग है। हाँ, अब इसमें इत्मीनान नहीं हो रहा, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चला गया है। अब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हो रहा है कि हमको जो न्याय आएगा कानून से, अदालत से, हम अदालत का पालन करेंगे। देखिए, पालन करने जैसी बात कहाँ है कि सबसे शुरुआत में ही संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। जब कोर्ट का आदेश आता है सर्वे कराने के लिए, तो उस सर्वे के विरोध में हो हल्ला करना, हंगामा करना और हज़ारों की संख्या में रोड पर मुस्लिम समुदाय के लोग आ जाना, ये संविधान का कौन सा सम्मान था? वजह ये था कि जब लोग नमाज़ पढ़ने आए तो उनको ये लगा कि हमारी मस्जिद तोड़ी जा रही है। उनको कहीं से कुछ खबर ऐसी चली गई, अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद जा रही है, और उस मस्जिद में लोग
चारों तरफ से इकट्ठा हो गए। रही बात नारा है, नारा तो फिर हमारे मुफ्ती मौलाना लोग मना किए हैं, नारा तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नारा वहीं जगह लगाया जाता है जहाँ पाक जगह हो। जैसे हम दरगाह शरीफ पे जा रहे हैं या घर में मिलाद शरीफ कर रहे हैं या और भी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, सड़क पे नारा लगाने की इजाज़त सिर्फ साल में जश्न ईद मिलादुन नबी हम मनाते हैं, उसमें हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। उस जगह नारा लगाना एक अच्छी बात नहीं है, जिससे समाज में और तमाम चीज़ों की अफवाहों और उससे गलत मैसेज जा सकता है और माहौल ख़राब होने का चांस था। मगर हमारे यहाँ बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग, हमारे दोनों धर्म हिंदू और मुसलमान भाइयों का संकेत रहा, उन लोगों का मिसाल रहा कि उस चीज़ों को रोके और लोगों को बाद में समझाया गया, तो आज लोग समझ रहे हैं और उस चीज़ पे कायम हैं और अदालत के फैसले का इंतज़ार लोग कर रहे हैं। इंतजार करेंगे और आपका जैसे कह रहे हैं कि आप सम्मान करेंगे जो भी कोर्ट का आएगा, लेकिन उससे पहले टिप्पणी करना तरह तरह की कि जैसे कि ओवैसी का टिप्पणी आना, उनका बयान आना कि क़यामत तक मस्जिद रहेगी और पहली बाबरी को शहीद किया, हम शांत रहे लेकिन हम शांत नहीं बैठेंगे, मुसलमान रोड पर आएगा तो रोड पर भी आएंगे। देखिए, रही बात ओवैसी हो या कोई और भी राजनीतिक दल के हो और भी पक्ष के, यहाँ विपक्ष और पक्ष की सरकार है, तो अगर वो कुछ ऐसे बोलते हैं तो उसको हम लोग ज़बान पे नहीं लेते हैं। वो ऐसी बोल रहे हैं तो वो ऐसा ना बोले जिससे हिंदुस्तान का आबो हवा ख़राब हो या माहौल बिगड़े, जो गंगा जमनी की तहजीब है वो ख़राब ना हो। और हम यही ओवैसी साहब से कहना चाहूँगा कि वो अपनी ज़बान को सही रखें और सही बात बोले जो हक़ का हो। अगर रही बात अदालत में जब फैसला गया है तो अदालत का सम्मान जो भी आएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा तो उसका सम्मान सभी को करना है। अगर मुसलमान के हक़ में आता है मुसलमान करेगा, हिंदू भाइयों को हक़ में आ गया हिंदू भाइयों को सम्मान करना होगा। इसमें कोई लड़ाई और कोई वो मुद्दे को खड़ा विवाद को बढ़ाना ज़रूरी नहीं, हम समझते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए, क्योंकि पक्षकारों की बात की जाए और इतिहासकारों की बात की जाए, तो लगातार वो दावा करते हैं कि जिस तरह नंदी का जिस दिशा में मुख है उधर वो शिवलिंग का दावा करते हैं। और जैसा अगर सर्वे की बात करें, जो हिंदू पक्षकारों के वकीलों ने जो दावा किया कि वो शिवलिंग पाई गई और एक तरफ फब्बारे की बात रखना, तो आपको कहाँ तक लगता है कि इतिहास के पन्ने गलत हैं या फिर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक हम लोगों ने इतिहास जाना गया है कि बाबर, हुमायूं, गजनी, औरंगज़ेब आए हुए हैं, हम लोग उनको तो नहीं मानते। हम तो ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले हैं। हम हजूर सैयदना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले हैं। हम निजामुद्दीन औलिया बाबा को मानने वाले हैं और हम उनके मानने वाले हैं, हम उनको दीवाने हैं। और जो ये सल्तनत आई, अंग्रेज़ की हुकूमत आई या मुग़ल की हुकूमत आई, या उन्होंने क्या किया, क्या बनाया, क्या तोड़ा, हम उस पर विश्वास नहीं रखते। हमारी रही बात मस्जिद है, मस्जिद किसी की जागीर नहीं होती, किसी का नाम नहीं होता है। मस्जिद एक पाक जगह बनती है और वो सारे आवाम और सारे मुसलमानों के पैसे से बनाई जाती है। लेकिन उसमें कहा गया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, चाहे वो कोई भी तानाशाह रहा हो, उसने अपने वक्त में अपने शासनकाल में बनाई। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि किसी भी विवादित ज़मीन पर मस्जिद नहीं हो सकती, वहाँ नमाज अदा या इबादत नहीं की जा सकती। इबादत करना वहाँ अल्लाह को स्वीकार नहीं होता है। देखिए, अगर किसी ने मंदिर तोड़ के बनाया है मस्जिद, ये तो इस्लाम का कहीं वो नहीं है। और इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी के भी धर्म का आस्था को तोड़ के गिराया जाए। ना तो ये शास्त्र में है, न किसी भी मजहब और किसी भी धर्म में नहीं है। जितने भी हमारे हिंदुस्तान में या धर्म है कि हम इनका ये चीज़ छीन लें। हमारा इस्लाम बहुत पाक है और बहुत हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई गलत करता है तो उसको भी प्यार से समझाओ, किसी को बुरा मत कहो और किसी का हक मत लूटो। और रही बात कि किसी के चीज़ों को मत हटाओ, किसी के चीज़ को तोड़ के अपना दावा मत कहो। ये अगर तुम्हारा खुद का चीज़ है उस पर दावा करो। लेकिन इस बीच में बयान आना, क्योंकि तरह तरह का आरोप लग रहा है कि जैसे कि अखिलेश यादव ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि यह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और सरकार 2024 के चुनाव को कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके जानबूझकर के मुद्दा उठा रही है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, अभी हम इसके पहले ये बात तो हम बोले हैं कि जितने भी पक्ष और विपक्ष वाले हैं वो क्या बोलते हैं, हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है। या अखिलेश यादव हो या ओवैसी हो या अरविंद केजरी, हाँ, और वो क्या बोलते हैं, ठीक है, अगर हिंदुस्तान में कोई मौलाना बोल दिया है, अगर ये मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर बनारस के कोई मुफ्ती हो या कोई मौलाना बोले हो या कोई मुसलमान हो ऐसा टिप्पणी किया हो जिससे शहर का वो हया ख़राब हो, शहर का माहौल ख़राब हो,
तो हम उस बात को कहेंगे। यहाँ शांति व्यवस्था बनी है, यहाँ बड़े बड़े उलमाए मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अपने घरों में रहिए, नमाज पढ़िए, अपने कारोबार को देखिए और अपने काम को करिए। अभी न्यायालय का वक्त है, जो न्यायालय का फैसला आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। आखिरी सवाल की तरफ मैं चलूँ आपसे कि अगर जिस तरह बाबरी मस्जिद का या फिर भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर के जो विवाद दशकों तक कोर्ट में रहा और आखिरी समय तक मध्यस्थता की पहल की गई, लेकिन मध्यस्थता से वो मामला हल नहीं हुआ, कोर्ट ने ही उसका फैसला किया। आपको लगता है कि अगर यहाँ ऐसा कुछ मामला होता है तो उससे मध्यस्थता से, आपसी बातचीत से उसे सुलझा लेना चाहिए, कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए? क्या लगता है? रही बात कि बाबरी मस्जिद का, भाई काफ़ी दिनों से राजनीतिक वो था, कभी ताला खुला कभी ताला बंद हो जाना, कभी जो भी वहाँ का सीट था। फिर लोगों ने, बुद्धिजीवी और तमाम हिंदुस्तान के मौलाना आलिमों से, हर धर्म के लोगों ने बात किया, उनसे मुलाकात की, लोगों ने सौहार्द और शांति कहा कि जहाँ भाई आस्था का विषय है, जहाँ करोड़ों हिंदू धर्मों का आस्था है वहाँ, तो चलिए भाई वहाँ आप लोगों को हम इजाज़त दे देते हैं। तमाम मुसलमान और तमाम आलिम लोगों ने हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया उसको स्वीकार किए और उस पर खामोशी अता किए और कोई विवाद नहीं खड़ा किए। और आज भी यही मुसलमान का भी दावा है कि हम सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखते हैं, जिसके पक्ष में आएगा। दोनों आस्था का विषय है, बनारस भोलेनाथ बाबा की नगरी है, ज्ञानवापी मस्जिद है, उनको दोनों लोगों को मुकदमा चल रहा है और दोनों लोग आस्था से जुड़े हुए हैं। अब अदालत जो भी फैसला करेगी, जो भी न्यायालय, माननीय न्यायालय का फैसला आएगा उसको मान्य है। अगर हिंदू के पक्ष में फैसला आता है तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को आपसी समझौते के साथ में, सहमति के साथ में उसे हिंदुओं को दे देना चाहिए, उस स्थान को जहां पर विवाद बना हुआ है? अगर भाई न्यायालय का फैसला आएगा कि अगर शिवलिंग है वहाँ, अगर जांच में ये निकलता है तो मुसलमान बैठ के इस बात को सहमत कर लेंगे। अगर वाकई जांच में ये निकला, माननीय न्यायालय का आदेश आएगा तो वो मुसलमान देंगे। जो लोग भटकने की या किसी के बहकावे में आ रहे हैं, उन लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे, जो ओवैसी जैसे, महबूबा मुफ्ती जैसे, अखिलेश जैसे लोगों के बहकावे में आकर के नारेबाजी करना, विरोध करना और तरह तरह की टिप्पणी करने से कैसे बाज आएंगे? अब देखिए, ये देश है हिंदुस्तान, यहाँ तमाम अच्छे बुरे सभी लोग हैं और सबको बोलने का अधिकार है, ये संविधान है। और यहाँ सभी को बोलने का, अपनी अपनी बातों को रखने का अधिकार है। और क्या अवैसी बोलते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं, उनको वही शब्द बोलना चाहिए जिससे देश की शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहना चाहिए और गंगा जमनी तहजीब कायम और एकता बना रहे।